कहाँ लेते हो? यही कोई 10-20 10-20 हज़ार? तुम्हारी हालत तो इन वेटरों से भी बदतर है। 18,000 तो मैं अपने नौकरानी को देती हूँ। आई कांट बिलीव मेरे डैड ने मुझे इस भिखारी से मिला दिया आज। नताशा, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरे तरफ देखने की भी तुम्हारी औकात नहीं है और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। नताशा, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मेरी नहीं तुम्हारी हो रही है। शादी तो भूल ही जाओ। अगर तुम मेरे आसपास भी भटके ना तो ये 2 लाख के सैंडल से ना तुम्हारी पिटाई करूंगी। बास्टर्ड। हाय। हाय। जस्ट अभी मैंने देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ। एक्चुअली आज आपकी भी डेट खराब हुई और मेरी भी। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हेल्प? कैसी हेल्प? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? एक मिनट। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो तुम? मतलब हम हार्डली मिले हैं और सीधा बॉयफ्रेंड? वैसे तुम वहां किसी लड़के के साथ बैठी थी ना, जिस बेचारे को तुमने वाइन से नहला दिया। बेचारा नहीं, बहुत ही कमीना इंसान है वो मुझसे शादी नहीं सौदेबाजी करना चाहता था, पर लगता है कि तुम मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे। जो लड़कियां बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती है और सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देती है, ऐसी लड़कियों पर मेरा ध्यान अपने आप चले जाता है। खैर बताइए, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? ओके, सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक्चुअली मेरा फैमिली बिजनेस डूब रहा है और मेरे पापा को लगता है कि उसको बचाने के लिए मेरी शादी किसी अमीर इंसान से होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। वो सिंघानिया से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। वो मुझे कोई इंसान नहीं, एक ऑब्जेक्ट समझते हैं जिसको खरीदा बेचा जा सकता है। वैसे सिंघानियास तो बहुत बड़े लोग हैं और उनके सामने मेरी क्या मजाल? तुम्हें बस मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना है जब तक मैं इस प्रॉब्लम से फ्री नहीं हो जाती। मुझे बस पापा की ब्लैकमेल से बचना है। मैंने अभी देखा, वो लड़की तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से छोड़ के चली गई। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मैं तुम्हें महीने के 5 लाख दे सकती हूँ। बस तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है। ऑफर तो बहुत बढ़िया है, इससे मेरी गरीबी और तुम्हारी प्रॉब्लम दोनों ही मिट जाएगी। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम तो बहुत अच्छे फैमिली से हो, कोई भी लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर तुमने मुझे जैसे गरीब लड़के को ही क्यों चुना? तुम एक अच्छे इंसान हो। उस बदतमीज लड़की की बातें सुनने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आया। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो गंदी गंदी गालियां देता उसे। ओके, मैं तैयार हूँ। वैसे आई एम देवांश। क्या मैं मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड का नाम जान सकता हूँ? आकृति कक्कड़। नाइस टू मीट यू मिस्टर देवांश, माय फेक बॉयफ्रेंड। तो कल सुबह चले फिर फैमिली से मिलने? फैमिली से इतनी जल्दी? नमस्ते। तुम फिर से आगे सेल्समैन? हमें कुछ नहीं खरीदना है, चलो निकलो यहाँ से। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अभी ठीक तुम्हारे जैसा सेल्समैन आया था। अरे परेशान कर दिया तुम लोगों ने। उससे तो मैंने अच्छी गालियाँ सुनाई, तुम्हें भी सुननी है क्या? आप मेरी बात तो सुनिए मम्मी जी। मम्मी जी? मैं तुम्हें मम्मी जी लग रही हूँ? भिखारी की औलाद, मतलब चीजें बेचने के लिए तुम लोग रिश्ते भी जोड़ लेते हो? नहीं, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ। मैं तो आकृति का बॉयफ्रेंड हूँ, देवांश। हे भगवान! आकृति! हाँ माँ, क्या हुआ? हाय। कौन है ये थर्ड क्लास लड़का? अरे आप आ गए। एनीथिंग फॉर यू माय स्वीट हार्ट। क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा नहीं है मम्मी, आप पूछे थे ना विराट से शादी क्यों नहीं करनी। यही रीजन है, मैं देवांश से प्यार करती हूँ। दादाजी, आकृति के प्यारे दादू कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्हें बर्थडे विश करके हमें हमारे इस रिश्ते की गुड न्यूज देनी है। कक्कड़ फैमिली से अब ये भिखारी लोग जो है रिश्ता जोड़ेंगे। अभी बिजनेस में सिर्फ घाटा ही हुआ है, लेकिन इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए कि तुम जैसे भिखारी से रिश्ता जोड़ना पड़े। लेकिन माँ चुप रहे, मतलब तुझे कोई और नहीं मिला तो किसी भी गली के कुत्ते से रिश्ता जोड़ने लगी है। ये है तेरा बॉयफ्रेंड? माँ प्लीज,
मैं देवांश से प्यार करती हूँ। आप उसे ये भिखारी गली का कुत्ता मत बोलिए। तो क्या पुकारूं? आरती उतारूं उसकी? तलवे चाटूं? भिखारी की जगह राजा पुकारूं? हाय आंटी जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। तो आकृति, अब तुम्हें भिखारी और राजा में फर्क समझ में आएगा। ए फटीचर, इन्हें जानते हो? ये हैं मिस्टर विराज सिंघानिया। विराज को मैंने चुना था आकृति के लिए। देखो जरा इन दोनों को। इन दोनों को देख के नहीं लगता कि भगवान ने खुद अपने हाथों से इनकी जोड़ी बनाई है? सीरियसली आकृति, मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें इस बंदर जैसी शक्ल के इंसान में दिखा क्या जो इसके प्यार में पड़ गई? बिल्कुल सही कहते हो तुम। जब ये ऐसी हरकतें करती है ना, तो मुझे साफ समझ में आ जाता है कि ये मेरा खून नहीं है। वैसे मम्मी जी, आकृति की चॉइस इतनी बुरी भी नहीं है। आप मुझे ठीक से जान जाए तो आप भी मुझे पसंद करने लगेगी। ए भिखारी, मुझसे जुबान संभाल के बात क्या करो। दिखता नहीं है दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में बात नहीं करनी चाहिए? माँ बाप ने नहीं सिखाया कुछ? एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, ये जो सड़क पे पलने वाले लोग होते हैं, ये तमीज ही भूल जाते हैं। और सुन बे बेटर, तुझे अभी धक्के मार के मैंने घर से बाहर नहीं निकाला है। आकृति, मैं गुस्से में कुछ कर जाऊं या मेरे मुंह से गंदी गंदी गालियां निकले, इससे पहले ना तू इस फटीचर को यहाँ से निकाल दे। चलो विराज, कम। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। देखो देवांश, माँ की जबान थोड़ी कड़वी है, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, बट प्लीज गुस्से में ना कुछ ऐसा मत करना। डोंट वरी आकृति, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। जो भी पैसे की बात हुई थी ना, तुम्हें टाइम पर मिल जाएगी। आकृति, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हो गई बात तुम्हारी इस फटीचर से, तो क्या डिसाइड हुआ? समझदारी इसी में है कि तुम इस घर से और आकृति की जिंदगी से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम्हारे जैसे घटिया लोग ना इस घर में कदम भी नहीं रख सकते। अब तुम जा ही रहे हो तो तुम्हें एक गुड न्यूज देती हूँ। विराज सिंघानिया ने ओबराय के साथ में करोड़ों की डील क्रैक की। आकृति, मुझे नहीं लगता कि इसने ओबराय का नाम भी सुना होगा। क्या है ना, सड़क पे पलने वाले लोगों को 2 वक्त का खाना ही मिल जाए, यही बहुत होता है। बस करो माँ, कैसी घटिया बातें कर रही हो आप। मैं देवांश से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। आप उसकी कितनी बेइज्जती कर लो ना, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। तुम्हारे बिजनेस की कंडीशन क्या है वो मुझे इस कंगाल लड़के के सामने बताने की जरूरत नहीं है। मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। ओबराय के साथ में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करूंगा कि कोई टिक नहीं पाएगा। तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है आकृति, ये मेरी पावर है। और तुम्हारे इस फटीचर बॉयफ्रेंड की मैं एक हेल्प कर सकता हूँ। वो क्या है ना, मेरे घर की नौकरानी आजकल आ नहीं रही है, तो उसके लिए झाड़ू, पोछा, बर्तन और कुत्ता घुमाने के लिए एक नौकर चाहिए। अच्छा काम किया तो परमानेंट कर दूंगा तुझे। वैसे भी मैं अपनी नौकरानी को महीने का 50,000 देता हूँ। मिस्टर विराज, लगता है आपको मेरे बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कोई बात नहीं, मुझे लोगों का घमंड तोड़ने में बहुत मजा आता है। और हाँ, हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं ना, उन्हें नौकर नहीं, हाउस हेल्पर्स कहते हैं। और मैं मेरे हाउस हेल्पर्स को मंथली सैलरी 5 लाख रुपए देता हूँ। खुद की तनख्वाह 15,000 होगी और नौकर को 5 लाख देगा। मम्मी जी, आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरा बैंक ट्रांजैक्शन चेक कर सकती हैं। ये तो सच में 5 लाख है। मम्मी जी, ऐसे 5 लाख क्या, मैं 5 करोड़ भी दिखा सकता हूँ। वैसे क्या नाम बताया आपने ओबराय के उस बंदे का जिसके साथ आपने डील साइन की? नाम जानकर क्या करोगे तुम? रोते रोते जाकर मेरी कंप्लेंट करोगे?
उनका नाम श्रीनिवास है। क्या कहा आपने मिस्टर श्रीनिवास? अपना श्री? अरे वो तो मेरा असिस्टेंट है यार। अरे बाप रे आकृति, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सच में सटिया गया है। मिस्टर श्रीनिवास को अपना असिस्टेंट बोल रहा है। अरे भिखारी की औलाद, तुम्हारी औकात मिस्टर श्रीनिवास के जूते के बराबर भी नहीं है। उनके घर के कचरा साफ करने वाले भी तुमसे ज्यादा अमीर होंगे। तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं जरा बताओ तो जरा। ये क्या कर रहे हो देवांश? 5 लाख की हाउस हेल्प श्रीनिवास तुम्हारा असिस्टेंट? इतना क्यों फेंक रहे हो? इतनी ओवर एक्टिंग नहीं चाहिए हमें। आपने बताया नहीं कि आज की पार्टी में आपने एक जोकर को भी बुलाया है। देखिए ना कितने अच्छे से जोक मारता है ये, या फिर कक्कड़्स को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। मिस्टर विराज, एक बात जान लो कि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जहाँ तक सवाल मेरे बैंक बैलेंस का है, तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि तुम कभी गिन भी नहीं पाओगे। क्या बात कर रहे हो? अरे बताओ ना। तुम्हारी मजेदार बातें सुनकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। सुनो मत, देख लो। बस 980 रुपए। इससे ज्यादा रुपए तो रेड लाइट पे खड़े हुए भिखारी के अकाउंट में होते हैं। वो 980 रुपए नहीं है, 980 अल्ट्रा बिटकॉइंस है। 1 मिनट, मैं जरा चेक करती हूँ ये अल्ट्रा बिटकॉइन होता क्या है। अरे आंटी जी, ये कमीने लोग इंटरनेट पे पता नहीं कौन कौन सी बातें पढ़कर लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं। ये घटिया आदमी स्कूल भी गया होगा, इस पे भी मुझे शक है। इतना पैसा? क्या हो आंटी? बेटा इसमें तो दिखा रहा है 980 कॉइन की कीमत 98,000 करोड़ है। ताई आंटी मुझे दिखाइए। मुझे लगता है शायद आपने कुछ नेट पे गलत सर्च कर लिया है। वेरी गुड, अच्छी ट्रिक थी मिस्टर देवांश। मेरा भी ध्यान एक पल के लिए भटक गया था। आप ही बताइए, अगर इसके पास इतने पैसे होते तो ये यहाँ आकृति के साथ खड़ा होता, वो भी इस वेटर वाली ड्रेस में। विराज, एक बात कान खोल कर सुन लो। देवांश मेरा बॉयफ्रेंड है और तुमसे ना वो हर तरीके से बेहतर है। इस समय में तो तुम उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकते। आकृति, कभी कभी आंखों के साथ साथ दिमाग पर भी पट्टियां पड़ जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा कभी ना कभी। हेलो, हाँ पापा जी। ओवराइज चाहते हैं कि लीगलिटी फाइनल करने के लिए मैं भी मीटिंग में रहूं। नो प्रॉब्लम पापा, मैं बस अभी आया। आंटी, मैं अभी के लिए चलता हूँ। आशा करता हूँ मेरे वापस आने तक इस मनुष्य इंसान की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। बाय स्वीटहार्ट। आकृति तुम पागल हो गई हो क्या? इस हरामखोर लड़के के लिए तुमने विराज से इतनी बदतमीजी से बात की? और तुम समझते क्या हो अपने आप को? विराज सिंघानिया को चैलेंज करोगे? माँ, अब देवांश पे मत चिल्लाइए। दादू का बर्थडे है आज, क्यों मूड खराब कर रही हो? हेलो गाइस। भाभी, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको किसी से मिलवाना है, आइए। अच्छा, ये विराज सिंघानिया इतने खराब मूड में क्यों चला गया? उसे छोड़ो, उसका मूड हमेशा सड़ा हुआ रहता है। इनसे मिलो, ये है देवांश, मेरे बॉयफ्रेंड। अरे बाप रे बाप, आकृति तो तुम कल इसके बारे में बात कर रही थी। ऐसी घटिया पसंद है तुम्हारी। इसे क्या कचरे के डब्बे से उठा के लाई हो? शायद वही से लाइए। होटल में वेटर है जनाब। वेटर? इस घटिया वेटर को पसंद किया तुमने अपनी शादी के लिए? वैसे कितना कमा लेता है तुम्हारा ये सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड? भैया, जितना कमाता है अपने दम पे कमाता है वो। आपकी तरह पापा के टुकड़ों पे नहीं पल रहा वो। आकृति, जुबान संभाल के बात करो। अब इस फटीचर लड़के के लिए तुम अपने भैया से कुछ भी कहोगी? लोग तो प्यार में अंधे हो जाते हैं, तुम तो बेवकूफ बन रही हो। हाँ, लेकिन इन सब चीजों से इस जोकर को कोई फर्क नहीं पड़ता दिव्या। अमीर लड़की देखी नहीं कि बस मीठी मीठी बातों से उसे पटा लिया। और हमारी बहना तो है ही अकल से पैदल, गटर के कीड़े को अपना बॉयफ्रेंड बना के ले आई। कक्कर्स कोई छोटा मोटा नाम नहीं है बच्चे, जो तुम उसके ऐसे ही हाथ मार लो। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था आकृति, फैमिली प्रोग्राम में बाहर वालों को लाने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ। अगर आपको इतनी तकलीफ है ना, तो नहीं मनाना मुझे दादू का बर्थडे। चलो देवांश। अरे आकृति, तुम्हारे बिना इस फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है क्या? मम्मी पापा शक्ति इस नए कपल को थोड़ी प्राइवेसी देते हैं। चलिए। अरे आप लोग ये कर क्या रहे हैं?
यही तो सही मौका है। दादू उस भिखारी लड़के को देखेंगे तो खुद ही एक नजर में रिजेक्ट कर देंगे। आकृति उनकी बात मानेगी नहीं, वो उस छछूंदर के साथ चली जाएगी और फिर उसके सारे शेयर्स हमारे हो जाएंगे। देवांश, आई एम सॉरी। ये घर वालों की अकड़ सिर्फ इसीलिए था ताकि मैं उस विराट से शादी कर लूं और ये हमारा बिजनेस संभाल ले। मैं सब देख रहा हूँ आकृति, लेकिन दुख तो इस बात का है कि एक बार वो मुझे जान तो लेते हैं। बुआ, अरे लिली, तुम यहाँ आओ, तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। ये है मेरी प्यारी भतीजी लिली। ये घर में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाय लिली। आप मेरे बुआ के बॉयफ्रेंड हो। मैंने क्या लाया? क्या यार आकृति, तुमने मुझे सबके बारे में बताया और इस क्यूट सी लिली के बारे में नहीं बताया। अब तो आपको गिफ्ट देना ही पड़ेगा। लिली बेटा, ये वेटर अंकल एक नंबर के फटीचर आदमी है। अब 10 रुपए की चॉकलेट देके तुम्हें चुप कराएंगे। इस फटीचर से ज्यादा उम्मीद मत करना, ओके? पर आकृति बुआ, आपने फटीचर को अपने बॉयफ्रेंड कैसे बनाया? लिली बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, पापा सिर्फ मजाक कर रहे हैं। लगता है पापा को भी मैनर्स सीखने की जरूरत है। अंकल गिफ्ट नहीं लाए तो क्या हुआ, तो तुम्हें घुमाने लेके जाएंगे। लिली बेटा, मैं आपको एक चेक साइन करके दे रहा हूँ। आपको जो कुछ भी खरीदना होगा अपनी बुआ के साथ जाके खरीद लेना, ओके? ये लो। तू वेटर का काम करता है ना? एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई बिलियनियर हो। और कितना नाटक करेगा? गर्लफ्रेंड के घर पे कोई चेकबुक लेके साथ चलता है और 10 रुपए का चेक काट रहा है। 50 लाख?